Brought to you by King Soybean Oil. किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग चलेगा। इस सवाल के बीच वो फिर से खबरों में है। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पिछले साल 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिए गए उस बयान को सुना देते हैं जिससे विवाद शुरू हुआ था। सुनिए। तो ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप इसको ये कहकर भी नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। देश बहुसंख्यक से ही चलेगा, ये शब्द कहे गए। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलते हुए जस्टिस शेखर यादव ने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से लेकर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी ऐतराज जताया। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। अब हुआ यह है कि इसी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच करने की तैयारी कर ही रहा था, तभी राज्यसभा से एक चिट्ठी आती है। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल PC मोदी की तरफ से भेजी गई चिट्ठी में कहा गया कि संसद पहले ही इस मामले पर विचार कर रही है, क्योंकि महाभियोग नोटिस अभी लंबित है, पेंडिंग। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आगे न बढ़ने का फैसला किया, यानी आगे इस पर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएगी। अब आते हैं इसकी क्रोनोलॉजी पर, यानी टाइमलाइन पर। 8 दिसंबर को VHP के कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज SK यादव के बयान पर विवाद होने के बाद 13 दिसंबर को राज्यसभा में 55 सांसदों ने दस्तखत कर सभापति जगदीप धनखड़ से महाभियोग लाने की मांग की थी, इंपीचमेंट मोशन। अब उस बात को 6 महीने बीत चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस में दामिनी नाथ और लिज मैथ्यू की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ लगे हेट स्पीच के मामले की जांच के लिए राज्यसभा एक पैनल बना सकती है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि महाभियोग चलाने के बाद जज को हटाने, यानी रिमूवल ऑफ जजेस के लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक प्रस्ताव में राज्यसभा में कम से कम 50 या फिर लोकसभा में 100 सांसदों के दस्तखत जरूरी हैं। 13 दिसंबर 2024 को महाभियोग की मांग वाले प्रस्ताव के बाद इस साल 21 मार्च 2025 को राज्यसभा में बोलते हुए धनखड़ ने कहा था कि सांसदों को 2 मेल भेजे गए थे, जिसमें उन्हें अपने हस्ताक्षर सत्यापित करने के लिए कहा गया था, नहीं सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए। उन्होंने कहा जिन 55 सदस्यों ने प्रतिनिधित्व पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें से एक सदस्य के हस्ताक्षर 2 मौकों पर दिखाई देते हैं और संबंधित सदस्य ने अपने हस्ताक्षर से इनकार किया है। अगर नंबर 50 से अधिक है तो मैं उसके हिसाब से कार्यवाही करूंगा। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने विपक्ष के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि प्रस्ताव के लिए 3 सेट बनाए गए थे। गलतफहमी की वजह से एक दस्तखत 2 बार हो गया। एक दस्तखत इनवैलिड होता भी है तब भी महाभियोग चलाने के लिए संख्या पर्याप्त होगी, विपक्ष का कहना है। इससे पहले 13 फरवरी को राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा था कि जस्टिस शेखर यादव को हटाने के लिए महाभियोग चलाने का एक नोटिस मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 25 मार्च को फ्लोर लीडर्स के सामने यह मुद्दा उठाया गया था। सूत्रों के मुताबिक जब दस्तखत वेरीफाई कर लिए जाएंगे तब एक्शन लिया जा सकता है, चाहे उस वक्त संसद का सत्र चल रहा हो या नहीं। वैसे संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। संविधान के आर्टिकल 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पर ही उनके पद से हटाया जा सकता है, यानी जब यह साबित हो जाए कि कोई जज दुर्व्यवहार कर रहे हैं या जब उनकी अक्षमता साबित होती है, तभी संसद के जरिए उन्हें पद से हटाया जा सकता है। यही बात हाईकोर्ट जज के लिए भी लागू होती है। जब हम इस खबर की बात कर रहे हैं, उसी वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही एक और जज पर महाभियोग का खतरा मंडरा रहा है।
जस्टिस यशवंत वर्मा। जस्टिस वर्मा के घर पर आग लगने के बाद एक कमरे में करोड़ों की कीमत वाले नोट रखे होने का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने उन्हें दोषी माना। आरोपों के बीच जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से मना कर दिया और जिसके बाद उन्हें पद से हटाने के लिए संसद के मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी चल रही है। जानकार मानते हैं कि घर में नकदी बरामद होने के आरोप में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के पास अब महाभियोग से बचने का एकमात्र रास्ता इस्तीफा ही बचा है। अगर जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी पेंशन बच जाएगी। जस्टिस शेखर कुमार यादव और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। मैं हूं नावेद, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।